बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही वसहबिही अजमईन। अम्मा बाद। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है। यह वह अनुभव है जो रात के सन्नाटे में होता है, वह लम्हा जब नींद और जागरण के बीच की दुनिया में कोई परिचित चेहरा सामने आता है। वह चेहरा जो इस दुनिया को छोड़ चुका है, वह माँ जो कब की जा चुकी है, वह बाप जिसकी कब्र पर हम फातिहा पढ़ते हैं, वह भाई जिसे हमने अपने हाथों से दफन किया, वह बच्चा जो हमसे पहले चला गया। जब यह चेहरे स्वप्न में आते हैं तो सुबह उठकर दिल में एक सवाल होता है, यह क्यों आए? इसका क्या मतलब है? क्या यह रहमत है या चेतावनी? क्या यह मेरे प्रियजन ठीक है या उन्हें मेरी जरूरत है? आज के इस बयान में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे और यह जवाब हम कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में देंगे। भाइयों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्वप्न इस्लाम में क्या स्थान रखते हैं। इस्लाम में स्वप्न को एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वप्न के बारे में बहुत कुछ फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा स्वप्न नबूवत का 46वां हिस्सा है। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। यह वह बात है जो स्वप्न की महत्ता को स्पष्ट करती है। नबूवत जो सबसे बड़ा मर्तबा है, उसका एक हिस्सा सच्चे स्वप्न में है, यानी सच्चा स्वप्न कोई साधारण बात नहीं। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वप्न को 3 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला प्रकार रहमानी स्वप्न। यह वह स्वप्न है जो अल्लाह की ओर से होता है। इसे रुया कहते हैं। यह सच्चा होता है, अर्थपूर्ण होता है और इंसान के लिए कोई संदेश लेकर आता है। दूसरा प्रकार शैतानी स्वप्न। यह वह स्वप्न है जो शैतान की ओर से होता है। इसे हुल्म कहते हैं। यह डरावना होता है, परेशान करने वाला होता है। जब ऐसा स्वप्न आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाईं और 3 बार थूकें, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े और करवट बदल लें। तीसरा प्रकार नफसानी स्वप्न। यह वह स्वप्न है जो इंसान के अपने विचारों और सोच से बनता है। जो बातें दिन में सोची, जो चिंताएं मन में थी, वह स्वप्न में आ जाती हैं। भाइयों, अब वह प्रश्न जो इस पूरे बयान का केंद्र है, जब कोई मृत रिश्तेदार स्वप्न में आए तो यह किस प्रकार का स्वप्न है? विद्वानों ने इस पर बहुत विस्तार से लिखा है और उनका मत है कि मृत व्यक्ति का स्वप्न में आना अधिकतर रहमानी स्वप्न होता है, यानी यह बेकार नहीं होता। इसमें कोई न कोई संदेश होता है, लेकिन हर स्वप्न एक जैसा नहीं होता। कुछ स्वप्न रहमत के होते हैं, कुछ में चेतावनी होती है, कुछ में दुआ की आवश्यकता का संकेत होता है और कुछ स्वप्न केवल याद और प्रेम के कारण आते हैं। भाइयों, पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने स्वप्न के विषय में कई स्थानों पर बात की है। सूरह यूसुफ पूरी स्वप्न के इर्द गिर्द है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का स्वप्न, जेल में 2 साथियों के स्वप्न, मिस्र के राजा का स्वप्न, यह सब उस बात का प्रमाण है कि अल्लाह स्वप्न के माध्यम से भी इंसान तक संदेश पहुँचाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को स्वप्न में अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का आदेश मिला था और यह स्वप्न इतना सच्चा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। यह बताता है कि स्वप्न अल्लाह के संचार के माध्यमों में से एक है। भाइयों, अब उस विशेष प्रश्न पर आते हैं, मृत व्यक्ति स्वप्न में क्यों आता है? इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, जो स्वप्न की व्याख्या के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, उनका कहना है कि मृत व्यक्ति का स्वप्न में आना कई कारणों से हो सकता है। पहला कारण, मृत व्यक्ति अपने प्रियजनों की दुआ मांगना चाहता है। वह सांकेतिक रूप से बता रहा होता है कि मुझे ईसाले सवाब यानी नेकियों का भेजा जाना चाहिए। दूसरा कारण, मृत व्यक्ति अपनी परवाह करने वालों को याद कर रहा होता है। उसका प्रेम और संबंध स्वप्न के माध्यम से प्रकट होता है। तीसरा कारण, कभी कभी मृत व्यक्ति किसी आवश्यक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता है। कोई अधूरा काम, कोई ऋण जो अदा नहीं हुआ, कोई रिश्ता जो टूटा हुआ है। चौथा कारण, मृत व्यक्ति अपनी अच्छी स्थिति की खुशखबरी दे रहा होता है। पांचवा कारण,
कभी कभी यह केवल इंसान की अपनी याद और प्रेम का प्रतिबिंब होता है जो स्वप्न में आता है। भाइयों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस पहले अध्याय में समझनी जरूरी है। इस्लाम में मृत्यु के बाद की दुनिया, जिसे बरज़ख कहते हैं, वह एक वास्तविकता है। बरज़ख वह मंजिल है जो मृत्यु के बाद और क़यामत से पहले होती है। हर मृत व्यक्ति उस मंजिल में है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और उनके आगे एक बरज़ख है उस दिन तक जब वह उठाए जाएंगे, यानी मरने वाले इस दुनिया में वापस नहीं आते। वह बरज़ख में है और वहाँ उनका जीवन है, उनकी स्थिति है। वह या तो नेमत में है या कष्ट में। भाइयों, तो फिर स्वप्न में उनका आना क्या है? विद्वानों ने कहा है कि बरज़ख में रहने वाले मृत व्यक्ति की रूह को अल्लाह की अनुमति से कभी कभी स्वप्न में किसी जीवित व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलता है। यह अल्लाह की असाधारण व्यवस्था है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता। और हर स्वप्न जिसमें मृत व्यक्ति आए, वह जरूरी नहीं कि वास्तविक मुलाकात हो। इसलिए हर स्वप्न की व्याख्या सोच समझकर करनी चाहिए। भाइयों, एक बात जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, जब स्वप्न में मृत रिश्तेदार खुश दिखाई दे तो क्या इसका अर्थ है कि वह ठीक है? विद्वानों ने कहा है कि जब मृत व्यक्ति स्वप्न में खुश, स्वस्थ और अच्छे कपड़ों में दिखे तो यह उसकी अच्छी स्थिति का संकेत हो सकता है, और जब वह उदास, परेशान या जरूरतमंद दिखे तो यह उसके लिए दुआ और ईसाले सवाब की जरूरत का संकेत हो सकता है। भाइयों, इस पहले अध्याय में हमने स्वप्न की इस्लामी व्याख्या को समझा। हमने स्वप्न के 3 प्रकार जाने और हमने यह जाना कि मृत व्यक्ति का स्वप्न में आना किन कारणों से हो सकता है। अगले अध्याय में हम उन संकेतों को समझेंगे जो स्वप्न में मृत रिश्तेदार देते हैं। हम जानेंगे कि रहमत और चेतावनी के स्वप्न में क्या अंतर होता है, और हम समझेंगे कि ऐसे स्वप्न के बाद क्या करना चाहिए। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बार फिर उस अल्लाह का आभार व्यक्त करते हैं जिसने हमें इस पवित्र ज्ञान की सभा में एकत्र किया। पिछले अध्याय में हमने स्वप्न की इस्लामी व्याख्या को समझा, स्वप्न के 3 प्रकार जाने और मृत व्यक्ति के स्वप्न में आने के कारणों को जाना। अब इस दूसरे अध्याय में हम उन संकेतों को समझेंगे जो यह बताते हैं कि स्वप्न रहमत का है या चेतावनी का। भाइयों और बहनों, स्वप्न की व्याख्या एक सूक्ष्म विज्ञान है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर स्वप्न का एक संदर्भ होता है, एक पृष्ठभूमि होती है, और उसी संदर्भ में उसे समझना जरूरी है। भाइयों, सबसे पहले उन संकेतों की बात करते हैं जो रहमत के स्वप्न की पहचान है। पहला संकेत, मृत व्यक्ति खुश और प्रसन्न दिखे। जब स्वप्न में मृत रिश्तेदार मुस्कुराता हुआ, चमकते हुए चेहरे के साथ अच्छे और उजले कपड़ों में दिखाई दे तो यह उसकी अच्छी स्थिति का संकेत है। यह बताता है कि वह बरज़ख में नेमत में है, उसे आराम है। हमारे पूर्वजों ने बहुत से ऐसे वाक़ये बयान किए हैं जब मृत व्यक्ति ने स्वप्न में अपनी खुशी का इजहार किया और बताया कि मुझे किसी नेक काम का बहुत फायदा हुआ, कभी किसी दुआ का, कभी किसी सदके का, कभी किसी तिलावत का। दूसरा संकेत, मृत व्यक्ति अच्छी और मीठी बातें कहे। जब स्वप्न में मृत रिश्तेदार सुकून देने वाली बातें कहे, दुआ दे, खुशखबरी सुनाए तो यह रहमत का स्वप्न है। यह बताता है कि वह अपने प्रियजनों के लिए दुआगो है और उनकी भलाई चाहता है। तीसरा संकेत, स्वप्न के बाद दिल में शांति और खुशी हो। रहमत के स्वप्न की एक विशेषता यह है कि जब नींद खुलती है तो दिल में एक अजीब सुकून होता है। आंखों में आंसू भी हो सकते हैं, लेकिन वह आंसू दर्द के नहीं बल्कि एक मीठी भावना के होते हैं, मानो कोई प्रिय मिलकर गया हो। चौथा संकेत, मृत व्यक्ति हरे भरे बाग या सुंदर जगह में दिखे। इस्लाम में हरा रंग जन्नत और रहमत से जुड़ा है। जब मृत व्यक्ति स्वप्न में हरे भरे बाग में, बहती नहरों के पास या किसी सुंदर और रोशन जगह में दिखे तो यह उसकी अच्छी स्थिति का संकेत हो सकता है। भाइयों, अब चेतावनी के स्वप्न के संकेतों की बात करते हैं। पहला संकेत, मृत व्यक्ति उदास, परेशान या थका हुआ दिखे। जब स्वप्न में मृत रिश्तेदार दुखी हो, उसके चेहरे पर परेशानी हो, वह मदद मांगता हो तो यह उसके लिए दुआ और ईसाले सवाब की जरूरत का संकेत हो सकता है। यह कोई डरावनी बात नहीं, यह बस यह बता रहा है कि अपने इस प्रियजन के लिए और ज्यादा दुआएं करो, उनकी ओर से सदका करो, उनके लिए तिलावत करो। दूसरा संकेत,
मृत व्यक्ति किसी चीज की मांग करे। जब स्वप्न में मृत रिश्तेदार कुछ मांगे, पानी मांगे, खाना मांगे, कपड़े मांगे, तो विद्वानों ने कहा है कि यह ईसाले सवाब की जरूरत का संकेत है। उनकी ओर से पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, सदका करो। इस विषय में एक बहुत प्रसिद्ध वाकया है। एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने अपने मृत पिता को स्वप्न में प्यासा देखा। उन्होंने जागकर उसी वक्त पानी का इंतजाम किया और कुछ लोगों को पिलाया। अगले स्वप्न में उनके पिता बहुत खुश और तृप्त दिखे। तीसरा संकेत, मृत व्यक्ति किसी गलती की ओर ध्यान दिलाए। कभी कभी स्वप्न में मृत व्यक्ति किसी अधूरे काम की ओर या किसी गलती की ओर ध्यान दिलाता है, जैसे उसका कोई ऋण अदा नहीं हुआ, या उसकी वसीयत पर अमल नहीं हुआ, या उसके परिवार में कोई झगड़ा है जो उसे तकलीफ दे रहा है। यह चेतावनी का स्वप्न है, लेकिन डर का नहीं, जिम्मेदारी का। यह बता रहा है कि कोई काम करना बाकी है। चौथा संकेत, स्वप्न के बाद दिल में बेचैनी हो। जब स्वप्न के बाद दिल बेचैन हो, मन में चिंता हो, तो यह भी एक संकेत है कि उस मृत प्रियजन के लिए कुछ करना जरूरी है। ऐसे में तुरंत उनके लिए दुआ करें, सदका करें। भाइयों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए जिसने मृत रिश्तेदार को स्वप्न में देखा हो। स्वप्न की व्याख्या करने में जल्दी मत करें। बहुत से लोग स्वप्न देखते हैं और तुरंत किसी से उसकी व्याख्या मांगते हैं या इंटरनेट पर ढूंढते हैं। यह ठीक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्वप्न उसी के लिए होता है जैसा उसकी व्याख्या की जाए। यानी जब आप किसी से व्याख्या कराते हैं तो उसके शब्द असर करते हैं। इसलिए केवल किसी जानकार, समझदार और नेक व्यक्ति को ही स्वप्न बताएं। भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात, हर स्वप्न की व्याख्या जरूरी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो स्वप्न तुम्हें अच्छा लगे उसे बताओ और जो बुरा लगे उसे मत बताओ। यानी हर स्वप्न को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं। भाइयों, अब उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं जो हर किसी के मन में होता है। क्या मृत व्यक्ति सच में स्वप्न में आता है या यह केवल मन का खेल है? इस विषय में विद्वानों की दो राय हैं। पहली राय, कुछ विद्वानों का कहना है कि मृत व्यक्ति की रूह को अल्लाह की अनुमति से स्वप्न में जीवित व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। यह एक वास्तविक मुलाकात होती है। दूसरी राय, कुछ विद्वानों का कहना है कि यह इंसान के अपने विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होता है और इसमें मृत व्यक्ति की रूह का सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन दोनों राय पर एक बात समान है, चाहे स्वप्न जो भी हो, जब भी मृत रिश्तेदार स्वप्न में आए, उनके लिए दुआ करना, सदका करना और नेकियां भेजना हर हाल में लाभकारी है। भाइयों, इस दूसरे अध्याय में हमने रहमत और चेतावनी के स्वप्न के संकेतों को समझा। हमने जाना कि स्वप्न की व्याख्या में जल्दी नहीं करनी चाहिए और हमने उस महत्वपूर्ण बात को समझा कि चाहे स्वप्न जो भी हो, मृत प्रियजन के लिए दुआ जरूरी है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि मृत रिश्तेदार को स्वप्न में देखने के बाद क्या करना चाहिए। हम जानेंगे कि ईसाले सवाब क्या है और इसे किस प्रकार किया जाए, और हम समझेंगे कि कौन से अमल मृत प्रियजन को सबसे अधिक लाभ पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, पिछले 2 अध्यायों में हमने स्वप्न की इस्लामी व्याख्या और रहमत व चेतावनी के स्वप्न के संकेतों को समझा। अब इस तीसरे अध्याय में हम उस व्यावहारिक मार्ग पर आते हैं जो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने मृत प्रियजन को स्वप्न में देखा हो। भाइयों, जब मृत रिश्तेदार स्वप्न में आए, चाहे वह रहमत का स्वप्न हो या चेतावनी का, दोनों स्थितियों में एक काम जरूरी है और वह है ईसाले सवाब। भाइयों, ईसाले सवाब का अर्थ है अपनी नेकियों का सवाब मृत व्यक्ति को पहुंचाना। यानी आप कोई नेक काम करें और उसका पुण्य अपने मृत प्रियजन को दे दें। यह जायज है, यह प्रमाणित है और यह बहुत लाभकारी है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और जो लोग उनके बाद आए वह कहते हैं, ए हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को माफ कर जो हमसे पहले ईमान लाए। यह आयत बताती है कि बाद में आने वाले लोग पहले जाने वालों के लिए दुआ कर सकते हैं और यह दुआ पहुंचती है। भाइयों, हदीस में भी ईसाले सवाब का स्पष्ट प्रमाण है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या हम अपने मृत माता पिता के लिए कुछ कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए माफी मांगो, उनकी ओर से सदका करो
और उनकी ओर से नजर और कसम पूरी करो। यह हदीस इमाम अबू दाऊद ने वर्णन की है। भाइयों, अब उन अमलों की बात करते हैं जो मृत प्रियजन को सबसे अधिक लाभ पहुंचाते हैं। पहला अमल दुआ और इस्तिगफार। यह सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली अमल है। जब भी मृत प्रियजन याद आए, उनके लिए अल्लाहुम्मगफिर लहू वरहमहू व आफिही वाफु अन्हु पढ़े। इसका अर्थ है, ए अल्लाह, उसे माफ कर, उस पर रहम कर, उसे अफियत दे और उससे माफी करो। यह दुआ नमाज जनाजा में भी पढ़ी जाती है, यानी यह वह दुआ है जो सबसे पहले मृत व्यक्ति के लिए की जाती है। दूसरा अमल पवित्र कुरान की तिलावत। मृत प्रियजन के लिए पवित्र कुरान पढ़ना और उसका सवाब भेजना बहुत लाभकारी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मत है कि पवित्र कुरान की तिलावत का सवाब मृत व्यक्ति को पहुंचता है। विशेष रूप से सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी पढ़कर उनका सवाब मृत प्रियजन को भेजें। तीसरा अमल सदका। मृत व्यक्ति की ओर से सदका करना बहुत प्रभावशाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक व्यक्ति ने पूछा कि मेरी माँ अचानक फौत हो गई, क्या अगर मैं उनकी ओर से सदका करूँ तो उन्हें फायदा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। मृत व्यक्ति की ओर से सदका यह हो सकता है किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, पानी पिलाना, कपड़ा देना या किसी भी नेक काम में पैसे लगाना। चौथा अमल नमाज नफल पढ़कर सवाब भेजना। नफल नमाज पढ़ें और उसका सवाब मृत प्रियजन को भेजें। यह भी एक प्रमाणित अमल है। पांचवा अमल रोजा रखकर सवाब भेजना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस व्यक्ति की माँ का रोजा कज़ा रह गया हो तो उसका बेटा उसकी ओर से रोजा रख सकता है। यह बुखारी और मुस्लिम में है। छठा अमल हज और उम्रा। मृत व्यक्ति की ओर से हज या उम्रा करना भी जायज है। अगर वह खुद हज नहीं कर सके थे तो उनकी ओर से कोई उनका बच्चा या कोई रिश्तेदार हज कर सकता है। सातवां अमल कब्र की जियारत। मृत प्रियजन की कब्र पर जाना और वहां दुआ करना बहुत लाभकारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों की जियारत करो क्योंकि यह मृत्यु की याद दिलाती है। जब आप कब्र पर जाएं तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर पढ़ें और मृत व्यक्ति के लिए दुआ करें। भाइयों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ईसाले सवाब केवल मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों में जरूरी है। यह सोच गलत है। मृत व्यक्ति को हमारी दुआओं और नेकियों की जरूरत हमेशा रहती है। चाहे उसे गए 10 साल हो या 20 साल, हमारी दुआएं उन तक पहुंचती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल बंद हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के, सदका जारिया या वह इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं या नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करे। यह हदीस मुस्लिम में है और इसमें नेक बेटे की दुआ का जिक्र है, यानी मरने के बाद भी हमारे बच्चों की दुआ हम तक पहुंचती है। भाइयों, इस तीसरे अध्याय में हमने ईसाले सवाब को समझा और उसके 7 प्रमुख तरीके जाने। हमने यह भी समझा कि मृत प्रियजन को हमेशा हमारी दुआओं की जरूरत है। अगले अध्याय में हम उस गहरे रहस्य की बात करेंगे जो बरज़ख में है। हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, वह कहाँ है और उसकी क्या स्थिति होती है, और हम समझेंगे कि इस ज्ञान से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, पिछले 3 अध्यायों में हमने स्वप्न की व्याख्या, उसके संकेत और ईसाले सवाब के तरीकों को समझा। अब इस चौथे अध्याय में हम उस रहस्यमय दुनिया की बात करेंगे जहां हमारे प्रियजन अभी हैं, वह दुनिया जिसे बरज़ख कहते हैं। भाइयों, इस विषय को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम यह जानते हैं कि हमारे मृत प्रियजन कहाँ हैं और उनकी क्या स्थिति है, तो हमारा उनके प्रति व्यवहार और हमारी दुआएं और भी अधिक ईमानदार और प्रभावशाली बनती हैं। भाइयों, बरज़ख वह मंजिल है जो मृत्यु के बाद और क़यामत से पहले है। यह एक मध्यवर्ती अवस्था है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और उनके आगे एक बरज़ख है उस दिन तक जब वह उठाए जाएंगे, यानी जो लोग मर चुके हैं वह बरज़ख में हैं और वह वहाँ क़यामत तक रहेंगे। भाइयों, बरज़ख में 2 प्रकार की स्थिति होती है। पहली स्थिति नेमत, जो नेक लोग हैं, जिन्होंने अच्छे अमल किए, जिन्होंने अल्लाह की आज्ञा मानी, उनके लिए बरज़ख नेमत का घर है।
उनकी कब्रें जन्नत के बाग में से एक बाग होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या नरक के गड्ढों में से एक गड्ढा। दूसरी स्थिति, कष्ट। जो लोग गुनाहों में डूबे हुए थे, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उनके लिए बरज़ख कष्ट का घर है। भाइयों, बरज़ख में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। सवाल, जब मृत व्यक्ति कब्र में दफन किया जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। वह 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, यह व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर इशारा करते हुए कौन है? जो ईमान वाला है वह जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और यह अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसके लिए कब्र का अजाब शुरू होगा। भाइयों, यह बात सुनकर दिल में डर आता है और यह डर लाजमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मृत व्यक्ति को कब्र में रखा जाता है और लोग वापस जाने लगते हैं तो वह उनके जूतों की आवाज सुनता है। यानी मृत व्यक्ति बरज़ख में सुनता है, महसूस करता है, उसे पता है कि क्या हो रहा है। और जब जीवित लोग उसके लिए दुआ करते हैं उसे उसका एहसास होता है। भाइयों, यहाँ एक बहुत दिल को छूने वाली बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और उसके रिश्तेदार वापस जाते हैं, वह उनके कदमों की आवाज सुनता है और तब फरिश्ते आते हैं। यह सुनकर सोचिए, जब हम अपने प्रियजन को दफन करके वापस आते हैं तो वह अकेला पड़ा है। वह हमारे कदमों की आवाज सुन रहा है। वह सोच रहा है, ये लोग जा रहे हैं, अब मैं अकेला हूँ। लेकिन जब हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए पवित्र कुरान पढ़ते हैं, उसके लिए सदका करते हैं, तो वह अकेला नहीं, हमारी नेकियां उस तक पहुंचती हैं और वह राहत पाता है। भाइयों, बरज़ख के विषय में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या मृत व्यक्ति जीवित लोगों को देख सकता है? इस विषय में विद्वानों के 2 मत हैं। पहला मत, कुछ विद्वान कहते हैं कि मृत व्यक्ति कुछ अवसरों पर अपने प्रियजनों को देख सकता है, उनकी बातें सुन सकता है। दूसरा मत, कुछ विद्वान कहते हैं कि बरज़ख एक अलग दुनिया है और वहाँ का इस दुनिया से सीधा संवाद नहीं होता। लेकिन दोनों मत पर एक बात समान है, मृत व्यक्ति को हमारी दुआओं का पता चलता है। जब हम उनके लिए दुआ करते हैं तो वह दुआ उन तक पहुँचती है। भाइयों, बरज़ख के इस ज्ञान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? पहला प्रभाव, मृत्यु की तैयारी। जब हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद बरज़ख है, वहाँ सवाल होगा, वहाँ नेमत या कष्ट होगा, तो हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। नमाज नियमित करें, गुनाहों से बचें, नेकियां बढ़ाएं। दूसरा प्रभाव, मृत प्रियजनों के प्रति जिम्मेदारी। जब हम जानते हैं कि हमारे मृत प्रियजन बरज़ख में हैं और उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत है, तो हमें नियमित रूप से उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तीसरा प्रभाव, दुनिया की बेपरवाही। जब मृत्यु की याद हो तो दुनिया की चमकदमक कम आकर्षित करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मृत्यु को बहुत याद किया करो क्योंकि यह गुनाहों को खत्म करती है और दुनिया से बेपरवाही पैदा करती है। भाइयों, इस चौथे अध्याय में हमने बरज़ख का रहस्य समझा। हमने जाना कि मृत प्रियजन कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है और उन्हें हमारी दुआओं की कितनी जरूरत है। अगले अध्याय में हम उस संपूर्ण दैनिक अमल की बात करेंगे जो मृत प्रियजनों के लिए किया जाए। हम जानेंगे कि नियमित रूप से उनके लिए क्या क्या करना चाहिए और हम उन बातों को समझेंगे जो हमें अपने जीवन में करनी चाहिए ताकि हम भी बरज़ख में आसानी से जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र बयान के 5वें अध्याय में आ गए हैं। 4 अध्यायों में हमने स्वप्न की व्याख्या, बरज़ख का रहस्य और ईसाले सवाब के तरीके समझे। अब इस अध्याय में हम वह संपूर्ण व्यावहारिक मार्ग देखेंगे जो मृत प्रियजनों के लिए नियमित रूप से अपनाया जाए। भाइयों, मृत प्रियजनों के लिए एक संपूर्ण दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक कार्यक्रम होना चाहिए। दैनिक अमल, प्रतिदिन कम से कम एक बार अपने मृत प्रियजनों के नाम लेकर यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मोमिनीना वल मोमिनाती अल अहयाई मिनहुम वल अमवाती। यानी, ए अल्लाह, मुसलमान मर्दों और औरतों को, ईमान वाले मर्दों और औरतों को जो जिंदा हैं और जो गुजर चुके हैं, सबको माफ कर दे।
यह दुआ इतनी व्यापक है कि इसमें सारे मुसलमान आ जाते हैं और आपके मृत प्रियजन भी इसमें शामिल हैं। साप्ताहिक अमल, हर जुमे को मृत प्रियजनों के लिए विशेष दुआ करें। जुमे का दिन बहुत बरकत वाला दिन है। इस दिन दुआएं जल्दी स्वीकार होती हैं। जुमे के दिन सूरह यासीन पढ़ें और उसका सवाब अपने सभी मृत प्रियजनों को भेजें। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का मत है कि यह सवाब पहुंचता है। मासिक अमल, हर महीने कम से कम एक बार अपने मृत प्रियजनों की कब्रों पर जाएं। वहां सूरह फातिहा, सूरह इखलास और अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर पढ़े और उनके लिए दुआ करें। वार्षिक अमल, हर साल उनकी मृत्यु की तारीख के आसपास उनकी ओर से एक बड़ा सदका करें। कोई नेक काम करें, किसी को खाना खिलाएं, किसी मदरसे को दान करें या किसी गरीब की मदद करें। भाइयों, अब उस सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर आते हैं, जो स्वप्न में मृत रिश्तेदार दिखे उसके लिए तुरंत क्या करें। जब आप सुबह उठें और याद हो कि मृत रिश्तेदार स्वप्न में आए थे, तो सबसे पहले यह करें। पहली बात, 2 रकत नमाज पढ़ें और उसका सवाब उन्हें भेजें। दूसरी बात, सूरह फातिहा 3 बार पढ़ें और उसका सवाब भेजें। तीसरी बात, अगर संभव हो तो उनकी ओर से सदका करें, चाहे थोड़ा ही हो। चौथी बात, उनके लिए अल्लाहुम्मगफिर लहू वरहमहू की दुआ करें। यह 4 काम करने के बाद दिल में एक सुकून आता है कि आपने अपने प्रियजन के लिए कुछ किया। भाइयों, अब उस सबसे गहरे संदेश की बात करते हैं जो यह पूरा बयान हमें दे रहा है। जब हम मृत रिश्तेदारों के स्वप्न की बात करते हैं, बरज़ख की बात करते हैं, ईसाले सवाब की बात करते हैं, तो यह सब हमें एक बात याद दिलाता है, हम सब एक दिन उन्हीं में से होंगे। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, एक दिन कोई हमारे लिए दुआ करेगा। आज हम उनकी कब्र पर जाते हैं, एक दिन कोई हमारी कब्र पर आएगा और उस दिन के लिए तैयारी वह आज ही हो सकती है। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुद्धिमान वह है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मृत्यु के बाद के लिए काम करे। यह हदीस तिर्मिजी में है, यानी सबसे समझदार इंसान वह है जो आज से मृत्यु के बाद की तैयारी करे, और वह तैयारी है नमाज, नेकी, इस्तिगफार और अल्लाह की याद। भाइयों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब हम अपने मृत प्रियजनों के लिए दुआ करते हैं तो हम खुद के लिए भी भलाई कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो व्यक्ति अपने किसी भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है, और तेरे लिए भी यही हो। यानी जब हम मृत प्रियजनों के लिए माफी मांगते हैं, फरिश्ता हमारे लिए भी माफी मांगता है। जब हम उनके लिए जन्नत मांगते हैं, फरिश्ता हमारे लिए भी जन्नत मांगता है। यह अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। भाइयों, इस 5वें अध्याय में हमने मृत प्रियजनों के लिए दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक अमल सीखे। हमने स्वप्न के बाद का तुरंत अमल जाना और हमने वह गहरा संदेश समझा जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरे बयान का सार प्रस्तुत करेंगे। हम उस अंतिम संदेश की बात करेंगे जो यह पूरा बयान हम सबको दे रहा है, और हम एक नई शुरुआत का संकल्प लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र बयान के अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं। 5 अध्यायों में हमने स्वप्न की व्याख्या, बरज़ख का रहस्य, ईसाले सवाब के तरीके और दैनिक अमल को समझा। अब इस 6ठे अध्याय में हम उस अंतिम और सबसे गहरे संदेश की बात करेंगे। भाइयों, इस पूरे बयान का सार यह है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब हम यह समझते हैं तो 2 बातें होती हैं। पहली बात, हम अपने मृत प्रियजनों को भूलते नहीं, हम उनके लिए दुआ करते रहते हैं। दूसरी बात, हम अपनी मृत्यु की तैयारी करते हैं। भाइयों, स्वप्न में मृत रिश्तेदार का आना एक ऐसी याद दहानी है जो अल्लाह की ओर से है। वह बता रहा है, याद रखो, मैं यहाँ हूँ, मुझे तुम्हारी दुआ चाहिए और तुम्हें भी एक दिन यहाँ आना है। यह याद डर के लिए नहीं, तैयारी के लिए है। भाइयों, अब उन 5 बातों की बात करते हैं जो यह पूरा बयान हमें सिखाता है। पहली सीख, मृत प्रियजनों को मत भूलो। हमारे समाज में एक दुखद रिवाज है, जब कोई मर जाता है तो पहले कुछ दिन बहुत दुख होता है, बहुत याद आती है, लेकिन धीरे धीरे भूल जाते हैं, उनके लिए दुआ भी बंद हो जाती है। यह नहीं होना चाहिए। हमारे प्रियजन बरज़ख में हैं और उन्हें हमेशा हमारी दुआओं की जरूरत है।
दूसरी सीख, स्वप्न को अल्लाह की याद दहानी मानो। जब मृत रिश्तेदार स्वप्न में आए तो यह सोचो, अल्लाह ने मुझे याद दिलाया है, मुझे कुछ करना है, और उसी वक्त से उनके लिए दुआ और ईसाले सवाब शुरू करो। तीसरी सीख, बरज़ख की याद रखो। हर वह लम्हा जब नेकी करने का दिल न हो, जब नमाज छोड़ने का विचार आए, जब गुनाह की ओर दिल जाए, उस वक्त एक बार सोचो, मेरी कब्र में भी वह लम्हा आएगा, मुनकर और नकीर के सवाल होंगे, और उस वक्त क्या जवाब दूंगा। यह याद इंसान को गुनाहों से बचाती है। चौथी सीख, अपने जीवित रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई मर जाता है तो हम पछताते हैं, सोचते हैं काश उनके साथ और अच्छा व्यवहार करता, काश उनसे माफी मांगता, काश उनकी ज्यादा सेवा करता, लेकिन तब बहुत देर हो जाती है। इसलिए आज, अभी जो रिश्तेदार जीवित हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, माँ बाप की सेवा करो, रिश्तेदारों से मिलते रहो, झगड़े माफ करो, ताकि जब वह जाए तो पछतावा न हो। पांचवी सीख, अपनी मृत्यु की तैयारी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मृत्यु से पहले 5 चीजों की कद्र करो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, धन को गरीबी से पहले, खाली वक्त को व्यस्तता से पहले, और जिंदगी को मृत्यु से पहले। यह हदीस हमें बताती है कि जो वक्त है उसे नेकी में लगाए। भाइयों, इस बयान के अंत में एक दुआ जो हम सब मिलकर करते हैं। ए अल्लाह, हमारे वह सब रिश्तेदार जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, उन सबको बरज़ख में आसानी दे, उनकी कब्रों को नूर से भर, उन्हें माफ कर, उन पर रहम कर, और उन्हें जन्नत के उच्च दर्जों में जगह दे। अल्लाह, हमें भी उनके लिए नियमित रूप से दुआ करने की तौफीक दे, उनके लिए ईसाले सवाब करते रहने की शक्ति दे, और जब हमारा वक्त आए तो हमारी मृत्यु ईमान पर हो, हमारी कब्र नूर से भरी हो, और हमारे प्रियजन हमारे लिए दुआ करते रहें। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्ली अल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिव वाला आलिही वसहबिही अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आप सबको उत्तम प्रतिफल प्रदान फरमाए।